हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के आर्ट्स ऑफ टीचिंग टॉपिक को लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो जैसे कि मैं आप सभी को प्रश्नोत्तर डेली यहाँ पर करवा रही हूँ, और अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो ये हमारा 9वां जो है प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो हमारा है 9वां प्रैक्टिस सेट है। बाकी प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं तो बाकी के प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूं, तो 8 आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको अपना टॉपिक जो है यहाँ से कवर कर लेना है। ये हमारा आज 9वां प्रैक्टिस टेस्ट है। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, हम सीखते हैं छूकर, सुनकर, देखकर या फिर उपरोक्त सभी। तो हम कैसे सीखते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी तरीकों से। देखिए, छूकर भी किसी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, सुनकर भी और देखकर भी उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उचित अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान का हस्तांतरण या फिर व्यवहार में परिवर्तन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योजना और पुनः अवलोकन अंग है शिक्षण प्रक्रिया का, आकलन प्रक्रिया का, कार्यान्वयन प्रक्रिया का या फिर प्रतिपुष्टि प्रक्रिया का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य कथन सामान्य पदों में लिखा जाता है, तात्कालिक लिखा जाता है, एकाएक लिखा जाता है या फिर योजना के समापन पर लिखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य पदों में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को उद्देश्य बतलाने का परिणाम है रुचि क्षीण होना, नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होना, कक्षा उबाऊ होना या फिर अधिगम में क्रियाशील सहभागी होना। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में क्रियाशील सहभागी होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण विधि निर्धारित होता है विषय वस्तु से, शिक्षण मनोवृत्ति से, प्रधानाध्यापक मनोवृत्ति से या फिर विद्यालय परिवेश से। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निगमन विधि शिक्षण में मददगार है कठिन अवधारणा के शिक्षण में, सीधे मुद्दे पर आने में, समय की बचत में या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में शिक्षार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, विश्लेषण, आगमन, संश्लेषण या फिर निगमन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें जाया जाता है, तो वो है आगमन विधि में। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी के लिए पाठ योजना का प्रयोजन है ध्यान केंद्रित, आगे क्या होगा की सोच, अबोध गम्य बनाना या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ध्यान केंद्रित रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बनाने वाले हैं डीवी, मॉन्टेसरी, मेरिल या फिर गैगनी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण अधिगम विधि एलन द्वारा शुरू की गई थी, सूक्ष्म शिक्षण, टीम शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम का चयन कीजिए, कौशल अधिग्रहण स्थिति, ज्ञान प्राप्ति स्थिति, अंतःतरण स्थिति। ज्ञान प्राप्ति स्थिति, कौशल अधिग्रहण स्थिति, अंतःतरण स्थिति या फिर अंतःतरण स्थिति, ज्ञान प्राप्ति स्थिति या फिर कौशल अधिग्रहण स्थिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले जिसमें आता है वो आता है ज्ञान प्राप्ति स्थिति, फिर है कौशल अधिग्रहण स्थिति और फिर है अंतरण स्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण की अवधारणा है व्यवहार में परिवर्तन, कौशल में स्वामित्व, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है,
कक्षा के नियम कब स्थापित और प्रभावी होने चाहिए? पूर्व योजना के दौरान, स्कूल के पहले सप्ताह के बाद, निर्देश का पहला दिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देश का पहला दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हर बच्चे की क्षमता और क्षमता में विश्वास की अवधारणा है वैज्ञानिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या फिर प्रगतिशील शिक्षा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए भाषा की शुद्धता, पाठ्यक्रम के अनुसार, उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय क्या है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय जो है ये क्या है? औपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान, अच्छा संचार कौशल, प्रभावी नेतृत्व गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान, तभी तो वो पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना, बहुत धैर्य रखना चाहिए, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक का आवश्यक गुण क्या है? ए और बी दोनों, यानी विषय का उसको ज्ञान भी होना चाहिए और बहुत धैर्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? शिक्षक जो अक्सर अपने छात्र का मनोरंजन करता है, प्यार करने वाला शिक्षक, उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण के शिक्षक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्यार करने वाला शिक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया, आवधिक प्रक्रिया, अर्धवार्षिक प्रक्रिया या फिर वार्षिक प्रक्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट है, आंकने की व्यापक प्रक्रिया है आकलन, मापन, मूल्यांकन या फिर परीक्षा। तो देखिए आंकने की जो व्यापक प्रक्रिया है ये होता है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संकलात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? बच्चा, गतिविधि, सामुदायिक जीवन या फिर पारिवारिक जीवन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पाठ्य चर्चा का जो सिद्धांत है ये पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पाठ्य चर्चा का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन है उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक या फिर मूल्यांकन। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक, ये पाठ्य चर्चा का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लघु संस्कृति है परिवार, घर, वर्ग कक्षा या फिर पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है स्वायत्तता, न्याय, निष्ठा या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है स्वाधिगम, आमने सामने का अधिगम, प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है तो वो है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है देखना, लिखना, करना या फिर पढ़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1866, 1857, 1836 या फिर 1885 में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? ग्रेटर हिमालय, हिमालय खाओ, सह्याद्री पहाड़ियां या फिर छोटा नागपुर। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, 1961 से 66, 1969 से 1974 या फिर 1979 से 1984। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से लेके 1956 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? चौकीदारी, हाथी, विकास या फिर पेंटिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित थी? यूएसए, अफगानिस्तान, जर्मनी या फिर रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषक के लिए जिम्मेदार है? स्मोग और ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जो जिम्मेदार है वो ये सभी है, यानी स्मोग और ओजोन भी आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वनों की कटाई से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित है? भारत, श्रीलंका, होंडुरस या फिर कनाडा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, होंडुरस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करते हैं? हमारे यहाँ पे ऑप्शन है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बांस उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। झारखंड, मध्य प्रदेश, असम या फिर उत्तराखंड। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 32 वर्ष है और सी और ए की औसत आयु 34 वर्ष है। सी की आयु है तो सी की आयु कितनी होगी? 33 साल, 34 साल, 35 साल या फिर 36 साल। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीने के लिए 20% वर्ष की दर से 5,000 रुपये की राशि ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। ऑप्शन है 6,644, 6,666, 6,000 या फिर 6,655। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6,655। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड है तो कितना 1 सेकंड होगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.00027। ठीक है, नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है लेकिन जिसे 13 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है?
312, 962, 1566 या फिर 1562। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1586। नेक्स्ट है, जब ऊंचाई एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर होती है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 हाफ, 60 हाफ, 90 हाफ या फिर 45 हाफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 45 हाफ। नेक्स्ट है, द्वीप जो है ये समुद्र से संबंधित है, इसी प्रकार से नखलिस्तान संबंधित है तालाब, रेगिस्तान, पानी या फिर पेड़ से। तो द्वीप में क्या होता है? समुद्र होता है। तो ऐसे ही नखलिस्तान जो है ये कहाँ होगा? ये रेगिस्तान में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन की जो अन्य से भिन्न है। मुर्गा, सांप, हंस, मगरमच्छ। तो यहाँ पर जो भिन्न है वो है मुर्गा। ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है रेप्टाइल्स में आती है। देखिए पानी में भी रह सकती हैं लेकिन मुर्गा जो है नहीं रह सकता। नेक्स्ट है 42, 40, 38, 35, 33, 21, 28। तो ये घटते क्रम में जा रहा है। तो आगे यहाँ पे क्या सीरीज में आएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 26 और 24। ठीक है। दो दो कम हो रहे हैं तो 28 से 2 कम क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा और 26 से 2 कम 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में माइक्रोवेव को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा OPOVK, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? भाभी है, भतीजा है, भतीजी है या फिर चाची है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या है ये? तो भतीजा है। ठीक है। तो ये थे हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। आज का कंप्लीट सेट जो है हमारा यहाँ पर 50 प्रश्नोत्तरी मैंने फिर करवा दिया। तो ये हमारा 9वां सेट कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार के और भी प्रश्नोत्तरी मैं यहाँ पर करवाऊंगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।